हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नक्श फुटबॉल क्या टीम में होता है। वहाँ पर मैच चल रहा है, सभी लोग मैच देख रहे होते हैं और मैच का आखिरी पड़ाव आ जाता है और सभी लोग पहुँच जाते हैं और मैच में बस अब एक गोल की ज़रूरत है, वो भी नक्श को ही करना है। अब सभी की उम्मीदें नक्श पर होती हैं और नक्श सबकी तरफ देखता है और सबकी बातों को याद करता है। सोचता है कि किस सबने नक्श को समझाया है और नक्श सबकी बातें याद करता है और उसे याद आता है कि माँ भी पूरी तरह से मुझे रेडी किया है और रोहन सर ने भी और बाकी सब ने भी। और फिर डुग्गू जाता है और याद करता है और किक मारता है। इधर रोहन सर और बाकी सभी लोग देख रहे होते हैं और बस डुग्गू किक मारता है और गोल हो जाता है और बस ये नज़ारा देखने वाला होता है। सभी लोग बहुत ही खुश को गोद में उठा लेते हैं और सभी लोग उससे के लिए क्लैपिंग करते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। अनन्या, यश और बाकी घर वाले भी। और अक्षरा की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इधर वहाँ से आकर नक्श को गोद में उठा लेते हैं और अक्षरा तो रोने ही लगती है अपने बेटे की यूं तरक्की देखकर, उसका यूं जीत देखकर। नक्श, नैतिक, नक्श और बाकी सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और अपने बेटे के पास आते हैं, उसे खूब सारी बधाइयाँ देते हैं। नक्श भी अपनी माँ के गले लग जाता है। रोहन सर कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि इस जीत के पीछे नक्श की माँ का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत मेहनत की है इन्होंने और इनकी मेहनत का ही नतीजा है। तभी अक्षरा कहती है कि नहीं सर, आप सही कहते हैं कि मैच में तो सब एक जैसे आपके लिए प्लेयर है, वही ठीक है। मैं तो घर के लिए माँ हूँ और यहाँ पर आप उसके कोच हो। और वह उसके लिए हाथ तालियां बजाते हैं। इधर अक्षरा भी बहुत खुश होती है। सभी लोग भगवान का शुक्रिया करते हैं और नक्श के लिए चीयर अप करते हैं। नक्श बहुत ही खुश हो जाता है और इधर माँ भी, सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं कि डुग्गू ने इतना अच्छा खेला है। आगे आप देखेंगे डुग्गू को इनाम मिलता है, इधर बुलाया जाता है बारी बारी से मेडल देने के लिए। और जब कहते हैं कि स्पेशल इनाम किसे मिलेगा, तभी डुग्गू का नाम लिया जाता है। सभी लोग उसका नाम लेने लगते हैं। डुग्गू को ट्रॉफी मिलती है। डुग्गू बहुत ही खुश होता है, मम्मा के गले लग जाता है। इधर नैतिक भी बहुत खुश होता है अपने बच्चे के लिए और तभी नक्श कहता है मम्मा मैं जीत गया। इधर राजश्री आती हैं और कहती हैं अक्षरा तुम्हारी तपस्या जीत गई, मैं रंग लाई है। और अक्षरा अपनी माँ के गले लग जाती है। इधर आप देखेंगे रोहन सर को बुलाया जाता है और उन्हें ट्रॉफी दी जाती है। रोहन सर ट्रॉफी लेकर अपने सारे बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और उनको चीयर करते हैं सभी लोग। इधर अक्षरा बहुत ही खुश होती है, कहती है देखा रोहन सर सच में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने डुग्गू को हारने नहीं दिया। नक्श कहते हैं सच में ये सब अक्षर तुम्हारे कारण हुआ है। अक्षरा बहुत ही खुश है। आगे आप देखेंगे इधर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। अक्षरा की माँ, भाभी माँ, रश्मि, सभी लोग। अंशु कहता है लाओ मैं तुम लोग की फैमिली फ़ोटो खींच दूँ। मुस्कान कहती है अंशु तुम आ जाओ, मैं खींचती हूँ। तभी इधर नक्श कहता है कि मुस्कान दीदी आप भी तो फैमिली का हिस्सा हो। और वह आकर खड़ी हो जाती है, उसकी भी फ़ोटो खींच जाती है। आगे आप देखेंगे इधर नक्श अपने रोहन सर से कहता है कि रोहन सर हमने आपके लिए कुछ किया है और उनको बुलाते हैं और उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। रोहन सर आते हैं और सभी लोग रोहन सर के लिए क्लैपिंग करते हैं और सभी बच्चे अपने रोहन सर को एक गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट में अपने रोहन सर को एक बॉल देते हैं, कहते हैं ये आपके लिए रोहन सर, आप हमारे बहुत अच्छे, पहले तो आप मेरे प्लेयर थे बहुत अच्छे, अब तो आप मेरे कोच हो, फेवरेट कोच हो। और रोहन सर अपनी ब्रेसलेट निकाल कर नक्श को दे देते हैं, कहते हैं इसलिए नहीं, मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, ये तुमने अच्छा खेला उसके लिए है, इसे तुम अपने पास रखना। और नक्श बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है हाँ, और कहते हैं कि आगे भी ऐसे ही खेलते रहना। नक्श कहता है कि हम सब ने आपके लिए गिफ्ट रखा है और वे बॉल उन्हें दे देते हैं।
तभी रोहन सर कहते हैं इससे अच्छा तो गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। कहते हैं ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। तभी रोहन सर के लिए नक्श कहता है सर आप फिर आइएगा। तभी रोहन सर कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा फिर आऊँगा, और वह वहाँ से चले जाते हैं। अनन्या और यश कहने लगते हैं हमें तो पार्टी चाहिए चीकू के घर में। तभी चीकू भी कहता है मुझे भी पार्टी चाहिए। तभी भाभी माँ कहती है हाँ तो चलो ना सब लोग घर चलो। और इधर मुस्कान आती है और रश्मि से कहती है दीदी। तभी मुस्कान कहती है तो मुझसे दीदी मत कहो। आगे हम देखेंगे तो दत्ता जी घर पे इंतज़ार कर रहे हैं कि नक्श और ये लोग आए क्यों नहीं, अभी तक बहुत देर हो गई। तभी नक्श दौड़ता हुआ आता है, दत्ता जी के गले लग जाता है। दत्ता जी उसे बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि किस चीज़ की बधाई दे रहा है। तभी कहते हैं कि ये बता लल्ला तुझे किस चीज़ की ट्रॉफी मिली है। तभी नक्श कहता है मैंने डायबिटीज़ को हरा दिया। तभी दत्ता जी कहते हैं ये डायबिटीज़ ये तो कोई बीमारी का नाम है ना। तभी अक्षरा मना करती है नक्श को बताने को। तभी नक्श कहता है ओफो दत्ता जी मैं तो मजाक कर रहा था, और वे बात को काट देता है। इधर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे होते हैं। तभी चित्ती महाराज कहते हैं चलो चलो हमने सबके लिए इडली बनाई है, चलो सब लोग आप लोग हमारी इडली खाओ चलकर। तभी भाभी माँ कहती हैं उससे पहले सबका मुंह मीठा करो। और इधर आप देखेंगे कि दत्ता जी कहते हैं कि उससे पहले आप देखो अंदर कोई आया है मिलने के बाद से। तो देखते हैं नमन होता है और बच्चे नमन के गले लग जाते हैं, कहते हैं नमन भैया। और इधर मुस्कान तो खुश होती है, बाकी सभी लोग अपसेट हो जाते हैं कि आखिर नमन यहाँ पर क्यों आया है। दत्ता जी को तो बस इतना ही याद है कि नमन अंशुमन और रश्मीत का फ्रेंड है। और वे कहते हैं ये तो मैं भूल ही गया था कि मुस्कान और नमन तो भाई बहन है ना। इधर चित्ती महाराज कहते हैं चलो 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 मैंने इडली बनाई है। और इधर वर्षा ने केक बनाया होता है डुग्गू के लिए, और कहते हैं कि चलो केक काटो, स्पेशल केक बनाया है तुम्हारे लिए तुम्हारी मामी ने। इधर डुग्गू केक काटता है और डुग्गू को सभी लोग केक खिलाते हैं। डुग्गू केक को देखकर बहुत ही खुश होता है। और तभी चित्ती महाराज आते हैं, कहते हैं लो इडली भी खाओ साथ में, और उसे इडली भी खिला देते हैं और सभी लोग खूब हंसने लगते हैं। आगे आप देखेंगे कि सभी लोग बहुत खुश हैं। तभी रश्मि कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ। तभी बाकी सब लोग कहते हैं क्यों, रुक जाओ ना। तभी रश्मि कहती है नहीं मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी। टुकू कहता है अरे वो बुआ रुक जाओ ना, मुझे अभी गायू के साथ खेलना था। रश्मि कहती है टुकू तुम घर पे आ जाना बुआ से मिलने, अभी बुआ को जाना होगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और माँ से कहती है चलो माँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर रश्मि अपने बाबूजी से कहती है कि देखा मैंने कहा था ना आपसे, पहले तो ये लोग किसी मजबूरी के कारण यहाँ पर रुके थे, मगर अब क्यों रुके हुए हैं। और वे वहाँ से चली जाती है। इधर आप देखेंगे नमन मुस्कान बात कर रहे होते कमरे में। मुस्कान पूछती है कि भाई यहाँ पर कैसे आए। तभी नमन बताता है कि मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे और पापा ने भी मना कर दिया है डैड ने पैसे देने से, मैं क्या करता, मेरे पास पैसे ही नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये सब बातें अक्षरा के बाबूजी सुन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर नमन कहता है देखा मेरी वजह से फिर माँ को प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं क्या करूँ, मुझसे अगर ज़रूरत नहीं होती तो मैं बिल्कुल नहीं आता। मुस्कान कहती कोई नहीं भाई, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। इधर आप देखेंगे सभी लोग बैठे खा पी रहे होते हैं और अक्षरा भी वहीं पर बैठी होती है और सभी को खिला रही होती है। इधर नैतिक बार बार फ़ोन कर रहे होते हैं रश्मि को, लेकिन रश्मि फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तभी अक्षरा नैतिक से कहती है नैतिक आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं रश्मि को, आप जानते ना उसका स्वभाव, वो फ़ोन नहीं उठाएगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय।